नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप इंटरव्यू सीरीज के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रतिलिपि के को-फाउंडर एंड सीईओ रंजीत प्रताप सिंह। थैंक्स लॉट अर्नव, काफी अच्छा लगा यहाँ आके। तो सर आपका जो सब प्लेटफॉर्म है, एक साइड पे राइटर्स हैं जो कि प्रतिलिपि पे लिखते हैं, दूसरे साइड पे रीडर्स हैं। तो ये जैसे कि सर समथिंग लाइक अ मार्केट प्लेस है। तो इसमें जैसे कोई भी मार्केट प्लेस में प्रॉब्लम होती है कि एक दोनों साइड में सिमिलर डिमांड तो होनी चाहिए। कहीं पर भी दोनों साइड में कम पड़ गया तो चलेगा नहीं। तो इनिशियली आपने इन दोनों के डिमांड्स को मैच कैसे किया कि राइटर्स को अपने प्लेटफॉर्म में कैसे कन्विंस किया लाने को और दूसरी तरफ रीडर्स को कैसे कन्विंस किया अपने प्लेटफॉर्म में लाने को? तो बिल्कुल सही बात है, इसको चिकन एक प्रॉब्लम बोलते हैं कि जब तक रीडर्स नहीं है तब तक राइटर्स क्यों आएंगे, और जब तक राइटर्स नहीं है तो रीडर्स क्यों आएंगे। तो हमने राइटर साइड में दो चीजें की खास करके। पहली चीज हमने ये की कि जो बहुत ही पुराने राइटर्स थे जैसे प्रेमचंद, तो जिनकी कहानियों को काफी टाइम हो गया है, जो पब्लिक डोमेन में आ गई है, तो हम लोग कुछ वो कहानियां लेके आए। दूसरा काम जो हमने किया वो ये किया कि जो पहले में 350 ऑथर से मिला था उनकी प्रॉब्लम समझने के लिए हमने उनको फिर से रीच आउट किया और उनको बोला कि आपने बताया था ये प्रॉब्लम है, हम अब एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए, तो आप क्या हमें अपनी कहानियां देंगे। तो कुछ लोगों ने हाँ बोला, कुछ लोगों ने बोला कि यार हमारी किताबें मान लो अभी कम से कम 5 लोग तो पढ़ते हैं, या मैं फेसबुक पे एक कहानी डालता हूँ तो उसको कम से कम मेरे 10 दोस्त पढ़ते हैं, तुम्हारे पास तो जीरो रीडर्स, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूंगा। तो हमने उनको ये समझाया कि आपको कोई मेहनत करने का काम नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, आप खाली हमें परमिशन दे दो, बाकी सब कुछ हम करेंगे। हम आपका अकाउंट बनाएंगे, हम आपकी स्टोरीज अपलोड करेंगे, जो भी लोगों का फीडबैक आएगा वो हम आपको बताएंगे, तो आपको सिर्फ हाँ बोलना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो 350 में से कुछ 150-200 लोगों ने उसमें से हाँ बोला और वहां से हम वो कहानियां और वो कविताएं लेके आए। रीडर साइड में हमने कई सारी चीजें ट्राई की। तो जैसे एक चीज जो हमने ट्राई की वो ये था कि जैसे ही कोई भी आदमी आके रजिस्टर करता था उसको मैं मेल करता था कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी कहानी पढ़नी चाहिए, तो आप मुझे अपनी जो आपको पिछली 5 कहानियां या किताबें पसंद आई हैं वो बताओ, और मैं आपको अगली 10 कहानियां कौन सी पसंद आ सकती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और जो 10 कहानियां किताबें में बताता था उसमें एक या दो या तीन ऐसी होती थी जो प्रतिलिपि पे भी हैं। तो उससे कुछ रीडर्स को अच्छा लगता था कि अच्छा, मैंने पहले ये किताबें पढ़ी थी, अब मुझे नेक्स्ट किताब कौन सी पढ़नी चाहिए, नेक्स्ट कहानी कौन सी पढ़नी चाहिए। तो ये जो सजेशन सर आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू देते थे? फिर एक और चीज हम करते थे कि फेसबुक पे हम अपनी वॉल पे पोस्ट करते थे, हम और हमारे दोस्त लोग जो थे जो प्रतिलिपि में नहीं भी थे, कि प्रतिलिपि पे ये कहानी पढ़ी है बहुत अच्छी। तो जो हमारे दोस्त थे उनमें से कुछ लोग जाके पढ़ते थे, फिर उनमें से किसी को अच्छी लगी तो वो लोग अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करते थे कि भाई ये कहानी पढ़ी है बहुत अच्छी है। फिर धीरे धीरे करके ये होने लगा कि जब कुछ रीडर्स बढ़ने लगे तो जो राइटर्स थे हमने उनको बताया कि देखिए आपकी कहानी हमने प्रतिलिपि पब्लिश की थी, ये 20 लोगों ने पढ़ी है और ये 3 लोगों ने रिव्यू दिया है। तो राइटर्स जाके अपनी खुद की वॉल पे शेयर करने लगे कि मेरी कहानी अब आप फिजिकल बुक के अलावा और अमेजोन के अलावा प्रतिलिपि पर भी पढ़ सकते हैं। तो जनरली राइटर्स के दोस्त और राइटर्स होते हैं, तो उन राइटर्स ने जब ये पोस्ट देखी तो उन्होंने हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि आपने मेरे दोस्त की कहानी प्रकाशित की है तो आप हमारी भी कहानी प्रकाशित कीजिए। तो ऐसे करके फिर राइटर्स बढ़ने लगे। तो ये बेसिकली आपने एक नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट किया।